गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग इससे पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ द टाइप्स के मेथड जो भी थे उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझा, उनकी शॉर्ट ट्रिक को समझा। उसी के अंतर्गत अभी 3 या 4 मेथड और रह गए हैं जिस पर क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है और शॉर्ट ट्रिक है दोनों को आज समझेंगे, किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आपने देखा होगा अक्सर फैक्टर्स के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं फैक्टर्स, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स या गुणनखंड के आधार पर, गुणनखंड के आधार पर। के आधार पर इसी में क्वेश्चंस देख रहे हैं। यदि किसी संख्या यदि 4727 में 2, 3 या ऐसे लिख लो क्रमशः 2, 3 एंड्स और 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, बहुत इजी तरीके से देखेंगे इसको। देखिए 4727 लिख लीजिए आप। पहले हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, पहली संख्या क्या दी है 2 से, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिक्के 6, 2 छक्के 12, 2 तिक्के 6, क्या शेष बचा 1 बचा, क्या शेष बचा 1। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है 3, क्या है 3 से भाग देंगे हम, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 2 बचा, 3 सत्ते 21, कितना बचा 2। ठीक है, अब 7 से दे दें हम, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 17, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा 3। ठीक है, यानी क्रमशः 1, 2, 3 शेष बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं 1, 2, 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहला रिमाइंडर यानी कि 1 ऐसी रखिए। ठीक है, 1 को मैंने ऐसी रख दिया जो शेष बचा। दूसरा शेष जो था 2, उसको प्रथम भाजक से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि प्रथम भाजक से जो सेकंड जो आपका रिमाइंडर बचा है, शेष बचा है, उसको हमने क्या किया प्रथम भाजक से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 2 प्लस, अब तृतीय जो बचा है, तृतीय जो रिमाइंडर बचा उसको प्रथम यानी फर्स्ट और सेकंड क्रमशः, पहले से तो हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई, अब लेकिन दूसरा जो तृतीय बचा है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आ जाएंगे। तो रिमाइंडर कितना 3 और शेष कितना, ये भाजक कौन कौन थे, प्रथम भाजक 2 और द्वितीय कितना 3। तो 1 + 4 प्लस 3 दूनी 6 तिके 18, तो 18 4 22 और 1 23, कितना हो गया आंसर 23। यानी कितना बचेगा आपको, देखिए 1 + 4 + 3 दूनी 6 और 3 18, 4 23। ठीक है, कितना बच गया 23। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा आपका, यानी प्रथम फॉर्मूला देख लीजिए आप, ऐसे ले लें हम, फर्स्ट रिमाइंडर प्रथम शेष है ना, प्रथम शेष
प्लस सेकंड शेष, सेकंड रिमाइंडर शेष जिसको बोलते हैं, इनटू प्रथम भाजक, प्रथम भाजक प्लस थर्ड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर यानी कि शेष, इनटू प्रथम भाजक इनटू द्वितीय भाजक, सेकंड भाजक। अब देखिए हो सकता है कई बार 3 के आगे फोर्थ भी हो जाए, यानी रिमाइंडर 4 भी बचे, इसके आगे चौथा भी बचे, तो नेक्स्ट वही सेम तरीका, यानी कि प्लस फोर्थ रिमाइंडर यानी शेष। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भाजक जिसको बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, यानी पहले जो भी रिमाइंडर बचा उसको लिखेंगे हम, फिर सेकंड स्टेप प्लस क्या करेंगे, सेकंड रिमाइंडर इनटू प्रथम भाजक, फिर थर्ड रिमाइंडर इनटू प्रथम भाजक इनटू द्वितीय भाजक। इसी प्रकार से यदि चौथे नंबर पे कोई रिमाइंडर बचता है तो हम क्या करेंगे, फोर्थ रिमाइंडर इनटू प्रथम भाजक इनटू सेकंड भाजक इनटू तृतीय भाजक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए एक ही क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखता हूं इसमें। यदि किसी संख्या में में 7/8 से भाग दिया जाता है, तो क्रमशः 5/4 शेष बचता है। ठीक है, यदि संख्या के अंक में परिवर्तन कर दिया जाए, संख्या के अंकों में परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्रमशः क्या शेष बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए यदि किसी संख्या में 7/8 से डिवाइड किया जाए, है ना, तो मुझे तो संख्या ही नहीं मालूम, संख्या कहाँ है, संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो पहले मैं संख्या निकालता हूँ। ठीक है, संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था इससे पहले क्या फॉर्मूला लगाया था हमने संख्या निकालने के लिए, क्या निकाला था बताओ, निकाला है? ठीक है, देखिए 7 और 8 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, संख्या तो दे दी ने, भाजक भाग देने वाले दे दिए। अब देखिए और यहाँ क्या शेष दे दिया, क्या शेष बचता है ना, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, प्रथम शेषफल, शेष यहाँ दो ही है, तो और सेकंड में क्या जाएगा, सेकंड रिमाइंडर शेषफल इनटू प्रथम भाजक। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए प्रथम शेष क्या है आपका 5, लिख दो ऐसी, प्लस सेकंड शेष क्या है 4 लिख दीजिए, लेकिन प्रथम भाजक कौन सा 7, तो 4 7 28 5 33, कितना आ गया 33। आपकी संख्या जो निकल के आई वो 33 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई 33 निकल के आ गई संख्या। अब देखिए लेकिन आपको पूछा है कि ये तो कब था कंडीशन 7 और 8 से भाग दिया जाए। अब वो क्या कह रहा है, यानी अंकों की अंक बदल दिए गए, अंक बदल दिए गए, ठीक है। तो अंक बदल दिए गए, संख्या तो आपकी आ गई 33, लिख दीजिए भाई 33, अंक बदल दीजिए आप। अब पहले 8 कर दीजिए, बाद में 7 कर दीजिए, तो 8 चौको 32, शेष क्या बचा 1, फिर बाद में 7 से दिया, 7 चौको 28, शेष क्या बचा 4, तो यानी कि शेष फल आपके क्या बचेंगे 1 और 4। आंसर आ गया, समझ में आ गया। बताइए कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद रखिए, xn -1, ठीक है। xn -1 में कोई संख्या है x1 -1 के रूप में, वेयर n इक्वल टू इवन नंबर और ऑड नंबर, यानी कि xn -1 वेयर n इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये संख्या हमेशा डिवाइड होगी x -1 से डिवाइड होगी। यह संख्या हमेशा x -1 से डिवाइड होगी, यानी कि xn -1 के रूप में कोई भी संख्या है तो वो x -1 से ही डिवाइड होगी। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। -68 की पावर 67 और नीचे दे दिया 67 दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया 67 दे दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा, ठीक है, या इट इज डिविजिबल और नॉट, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये देखिए xn -1, अब मुझे नहीं मालूम जो -1 है +1 है, ये तो मेरे को करना है ना, देखना है। तो मैं क्या करता हूँ 68 xn -1 के रूप में बनाने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि नीचे मेरे पास क्या है एक कम है x -1, ठीक है, एक कम है, तो ऑटोमेटिक जब नीचे कम है तो मुझे xn -1 के रूप में ही लेके आना होगा। किस में लेके आना पड़ेगा xn -1 के रूप में, ठीक है। तो देखिए तो 68 61 इस -1 ऐड कर दो और +1 जोड़ दो, बात देखिए, और नीचे 67 लिख दीजिए। तो ये बन गया फॉर्मूला xn -1 का, किसका बन गया xn -1 का, और ये नीचे क्या हो गया x -1, देखिए 68 -1 कितना हो गया 67 हो गया। तो अब देखिए तो ये तो डिविजिबल हो गई, यानी कि xn जो xn -1 है वो x -1 से डिविजिबल हो गई, रिमाइंडर आपका बच गया 1। क्या रिमाइंडर बच गया आपका 1, यानी शेष क्या बच गया 1। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत करे जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। यदि n बड़ा इवन नंबर भी है, क्या है इवन नंबर भी है, माना 68, कोई क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं यहीं से एग्जाम्पल, ठीक है। 68 की पावर 68, ठीक है, -4 कर दिया इनने, 68 की पावर 68 -4 कर दिया, और नीचे दिया हुआ 67, क्या दिया है नीचे दिया 67, क्या दिया है 67। अब इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो देखिए ये तो कंफर्म है मुझे xn -1
से जे एक्स माइनस वन हो रही है, क्या हो रही है, एक्स माइनस वन हो रही है। तो सिंपल सी है, मैं क्या करूंगा इसमें, वही -4 है, एक्स एन माइनस वन के रूप में करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्स एन माइनस वन के रूप में कर दूंगा। ठीक है, तो 68 अपॉन 68 माइनस 1 अपॉन 68। अब देखिए इसको -1 माइनस जी क्या कर दिया, -1 68 के पास 68 -1 -3 -4 को मैंने इस रूप में लिख दिया, क्या कर दिया, इस रूप में लिख दिया, -4 को इस रूप में लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, अब देखिए एक्स एन माइनस वन अपॉन 67, यानी कि ये तो डिविजिबल हो जाएगी ये संख्या, बचेगा क्या, -3। इसको -3 लिख सकते हो आप, या 67 -3 इक्वल टू 64 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया, बताइए क्या बचेगा, 64 या -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी में है एक्स एन प्लस 1 हमेशा बेयर n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर है। इट विल डिविजिबल बाई, यानी कि यह किससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1, किससे होगी, एक्स प्लस 1, किससे होगी, एक्स प्लस 1 से। ठीक है, माना देखिए इसी को देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 68 अप की पावर 64, ठीक है, प्लस 3 अपॉन 68। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको दे दिया गया है, अब इसमें आपसे क्या है, सॉल्व करने के लिए, किसके लिए कह रहा है, सॉल्व करने। मैं क्वेश्चन केवल बना रहा हूं, किस तरीके से अपने दिमाग में आते हैं क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, अब देखिए 67, पहली बात तो ये देखिए, पहले हम यानी दिमाग में बैठा लेंगे क्या, उसमें देख रहे थे हम नीचे कम हो रही थी एक वैल्यू, क्या हो रही थी, कम हो रही थी, एक्स माइनस 1 हो रही थी, जबकि इसमें क्या हो रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, 68 है ना, बढ़ रही है, तो क्या करूंगा मैं, 67 65 एक्स एन प्लस 1, इसको लिख लिया 3 को, प्लस 1 प्लस 2 अपॉन ये तो हो गया 67 प्लस 1, यानी एक्स एन प्लस 1 से एक्स प्लस 1 से डिविजन हो गई है ना, तो जी कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 एक्स प्लस 1 से डिविजिबल होगी, क्यों 68 है। रिमाइंडर आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 2, क्या बच गया 2, आपका आंसर आ गया। ठीक है, डाउट क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है जिसमें आप देखते हैं यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इकाई का अंक और दाई का है ना, इकाई और दाई के। जस्ट मिनट, एक्चुअली फ़ोन आ गया था है ना, तो अभी देखिए इसी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किन्हीं दो संख्या के अंकों का योग 12 है,
यदि अंकों में के स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए, तो परिवर्तित संख्या या नई संख्या मूल संख्या से 12 अधिक हो जाती है या 18 अधिक हो जाती है ना, 18 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, माना संख्या आप मान लीजिए 10x प्लस वाई, माना जो 2 अंकों की संख्या है, माना सपोज दैट 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब अंकों का योग, यानी कि इनके अंकों का योग कितना है, यानी कि x प्लस वाई, दोनों का योग कितना? 12। कितना दे दिया? 12 दे दिया। अब उसके बाद क्या है, यदि अंकों के स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि जो 10x प्लस वाई है इसके स्थान पर कर दिया जाए 10y प्लस x कर दिया जाए। ठीक है, तो जो नई संख्या जो है मूल संख्या आपकी कितनी है? 10x प्लस वाई, इससे 18 अधिक हो जाती है। कितनी अधिक हो जाती है? 18। तो जो बाई एक इधर आएगा, 10 बाई में से एक बाई जाएगा तो 9 बाई, जो 10x इधर है तो माइनस के 9x बराबर 18 हो जाएगा। तो 9 कॉमन ले लो तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 9 कॉमन ले लो, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 18, 9 दूनी 18। तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 2। और पहली इक्वेशन आपके पास है ये x प्लस बराबर 2, यानी दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए आप। इक्वेशन सेकंड मान लो इसको x प्लस बाई बराबर 2, 9 दूनी 18, 12 सॉरी ये 12 है ना, माइनस प्लस ये कैंसिल कीजिए, 2y बराबर कितना हो गया? 14 हो गया, तो y बराबर 7 हो गया। ठीक है, x का मान निकाल लीजिए, y माइनस से x बराबर 2, y का मान है ही तुम्हारे पास ना, बाई 7 माइनस x बराबर 2, तो माइनस के x बराबर 2 माइनस 7 माइनस के 5, तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। और संख्या आपकी क्या थी? 10x प्लस वाई। संख्या आपकी क्या थी? 10x प्लस वाई, यही तो थी संख्या। तो 10x का मान कितना निकला था? 5, और y का मान निकला 7, 10 पंजे 50 और 7 57, तो आपका आंसर आ गया 57। ठीक है, 57 आपका आंसर आ गया। जो संख्या नई है वो कितनी है? 57। चलिए, इसी के साथ मेरे ख्याल से लगभग जो आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर था वो लगभग ख़त्म हो गया। यदि इसके अंतर्गत भी यदि आपको कोई डाउट्स है तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। ग्रुप का नंबर है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का 9411002258। इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और इस पर मैसेज जरूर कर दीजिए, ऐड मी फॉर दिस बैचेस SSC, है ना,
या यूपी पुलिस, इस पर मैसेज कर दीजिए आप। हाँ, पहली बात तो ये बताना चाहूँगा आप लोग, जो मेरे द्वारा क्लास चलाई जा रही है केवल स्टूडेंट के वेलफेयर में चलाई जा रही है। उसमें एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपनी नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इतना कंफर्म है कि अब आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैं कोई लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। तो मेरे साथ समस्या यही थी कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड उस समय नहीं था, जिसके कारण मेरे को बीच में अपनी क्लासें रोकनी पड़ी। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है और आप लोगों के साथ सपोर्ट रहेगा तो आप लोगों के साथ मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बस रिस्पॉन्स आप लोग करते रहिए मेरे साथ, यानी कि जुड़े रहिए, क्वेश्चन पुटअप करते रहिए। हाँ चलिए, और यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो किसी भी टाइम मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए आप, मैं आपका रिस्पॉन्स विदिन 24 आवर्स में आपको पक्का दूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओके, इसके साथ ही ये इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका है। अब नेक्स्ट जो आपके सामने लेक्चर्स होगा उसमें मैं आपके नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।